जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमपी मध्य प्रदेश का हम जीके कवर कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के पठारों को कवर कर रहे हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन को लगाते हैं, फिर इसकी व्याख्या को एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एमपीपीएससी का एग्ज़ाम का टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगी। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक ही गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद स्थित है। मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद स्थित है। यह प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जबेरा का गुंबद किस पठार में स्थित है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, हमें तो बस ये जानना है कि जबेरा गुंबद कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के किस पठार में स्थित है। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और बघेलखंड का पठार। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जबेरा गुंबद, दोस्तों मध्य प्रदेश में जबेरा दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार, सॉरी पत्थर लिखा है यहाँ पे, मिस्टेक हो गया है, पठार के अंतर्गत स्थित है। जबेरा रानी दुर्गावती वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत एक पर्यटक स्थल है। तो अगर पूछ लेता है कि जो जबेरा गुंबद है वो क्या है, तो यह है जबेरा रानी दुर्गावती वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत एक पर्यटक स्थल है जो कि रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है और यह दमोह जिले में है। किस जिले में है दोस्तों? तो जबेरा का गुंबद दमोह जिले में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उमरिया जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के किस पर्वतमाला में स्थित है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश की पहाड़ियों के किस पर्वतमाला में स्थित है। बांधवगढ़। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। विंध्य, सह्याद्री, सतपुड़ा, नीलगिरी। तो दोस्तों चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। तो दोस्तों कहाँ स्थित है? विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। तो दोस्तों विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है, उमरिया जिले में, और इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस पठार में स्थित है। दोस्तों आपको पता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सतपुड़ा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और सतपुड़ा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो किस पठार में स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सतपुड़ा श्रेणी, मालवा पठार, विंध्याचल पठार और बुंदेलखंड पठार। तो दोस्तों ये जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा है, वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़। ये सतपुड़ा श्रेणी में है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़, और ये कहाँ स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? ये सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, और यही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है धूपगढ़ और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। तो दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी में इधर आता है महादेव श्रेणी, तो इसी के अंतर्गत जो आता है वो धूपगढ़ आता है, महादेव श्रेणी में धूपगढ़। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए, सतपुड़ा श्रेणी। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं और मध्य प्रदेश की सभी चोटियां जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम कवर कर लेते हैं।
तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? चूलगिरी। राजपीपला। राजपीपला जो कि सतपुड़ा श्रेणी की पश्चिमी श्रेणी है, जो सतपुड़ा की पश्चिमी श्रेणी है राजपीपला। और मध्य भाग में क्या है? महादेव पहाड़ी। और पूर्व में क्या है? मैकाल। तो दोस्तों राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी शिगार। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना या गुडविल। तो आपको ये सारी चोटियों को याद रखना है, फिर आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चाहे क्वेश्चंस पूछ ले कि मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, किसी भी पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, किसी भी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, आपको फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी है वो कहाँ स्थित है। तो गोविंद पहाड़ी में है, या महादेव पहाड़ी में है, या मैकाल श्रेणी में है, या राजपीपला श्रेणी में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महादेव पहाड़ी में है पचमढ़ी। कहाँ है? महादेव पहाड़ी में है पचमढ़ी। पचमढ़ी की चलिए कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। यह होशंगाबाद में सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पहाड़ी में स्थित है। जो ये हिल स्टेशन है पचमढ़ी, तो सबसे पहले किस श्रेणी में आता है? सतपुड़ा श्रेणी में आता है। फिर उसके अंतर्गत जो महादेव पहाड़ी है उसके अंतर्गत आता है, जो कि सतपुड़ा के मध्य में है। और पचमढ़ी की खोज ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जे फारशोथ ने की है। याद रखना है दोस्तों, पचमढ़ी की खोज किस ब्रिटिश अधिकारी ने की है? कैप्टन जे फारशोथ ने की है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, तो सबको ही पता होगा कि पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी एवं मध्य प्रदेश ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मध्य प्रदेश कैसा है? घाटी, पहाड़ी, मैदान, पठार, किस तरह का मध्य प्रदेश है? तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग पठारी है। तो मध्य प्रदेश मुख्य रूप से एक पठार है। सॉरी यहाँ पत्थर लिखा है, मिस्टेक हो जाता है, मिसप्रिंट हो जाता है। पठार एक पठार है जो दक्षिण पठार का भाग है। तो ये जरूर याद रखना है कि मध्य प्रदेश एक पठारी क्षेत्र है जो कि दक्षिण पठार का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग में उपजाऊ घाटी है और रोलिंग पहाड़ियाँ उस किसके अंतर्गत आती हैं? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मालवा, छोटा नागपुर, बुंदेलखंड, अंगारा। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? बुंदेलखंड कहा जाते हैं। यानी कि राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है, बुंदेलखंड। चलिए इससे रिलेटेड भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर कर लेते हैं ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें कोई भी फैक्ट छोड़ना नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों से घिरा बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी है। तो याद रखना है, बुंदेलखंड का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वह जिला जो प्रत्यक्ष शहर कहा जाता है, सॉरी यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो जाता है लिखने में, परित्यक्त शहर कहा जाता है। यहाँ पे आप देख लेना अच्छे से, परित्यक्त शहर किस जिले को कहा जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मुरैना, धार, मांडू, रीवा। और इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, मांडू। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि परित्यक्त शहर कहते किसे हैं। दोस्तों परित्यक्त शहर उस खूबसूरत शहर को कहा जाता है जहाँ इतिहास और अजीब तथ्यों के रहस्य मौजूद होते हैं। जिस शहर में अजीब तथ्यों के रहस्य मौजूद हों, वहाँ का इतिहास जो है अजीबोगरीबो तरह का रहस्यमयी हो, उसे क्या कहा जाता है? खूबसूरत शहर कहा जाता है। और उसी खूबसूरत शहर को
परित्यक्त शहर भी कहा जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश में मांडू शहर को परित्यक्त शहर के रूप में जाना जाता है। और अगर हम भारत की बात करें तो फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, विजयनगर कर्नाटक और भारत के अन्य प्रमुख परित्यक्त शहर हैं। कौन कौन से? फतेहपुर सीकरी, विजयनगर। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मांडू को परित्यक्त शहर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन है, मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। धजारी चोटी, जाना पाव चोटी, शिकार चोटी। एक ऑप्शन ये हो गया, शिकार चोटी, जाना पाव चोटी, धजारी चोटी। नेक्स्ट है जाना पाव चोटी, धजारी चोटी, शिकार चोटी, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसकी व्याख्या देख लो कि मालवा पठार की जो प्रमुख चोटियां हैं, धजारी चोटी, जाना पाव चोटी, शिकार चोटी, तो इनकी हाइट कितनी है। तो आपको याद होना चाहिए कि धजारी चोटी कितने मीटर है, 810 मीटर इसकी हाइट है। जाना पाव चोटी की 854 मीटर और शिकार चोटी की 881। तो मालवा के पठार की आपको पता है कि कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? शिकार चोटी, जिससे सद्भावना शिकार चोटी है मालवा पठार की, मालवा पठार की चोटी जो है शिकार है, ये 881 है। तो इसमें सबसे बड़ी चोटी जो हो जाएगी, सबसे ऊंची, तो ये हो जाएगी शिकार, फिर जाना पाव, फिर धजारी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम छोटी करेंगे, धजारी चोटी, फिर जाना पाव चोटी, फिर शिकार चोटी। ये हो गया बढ़ते क्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चूलगिरी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित हैं? चूलगिरी की पहाड़ियां आपको बताना है दोस्तों कि चूलगिरी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। और इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन डी करेक्ट है। देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। दोस्तों मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में बड़वानी जिले में चूलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। कहाँ? बड़वानी जिले में। याद रखना है, अगर ये उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और ये दक्षिण पश्चिम से इस लोकेशन को छोड़कर वो एग्जैक्टली अगर जिले पूछ ले कि मध्य प्रदेश के चूलगिरी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं, तो आपको याद रखना है कि चूलगिरी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित हैं। और यही 52 गजा मंदिर इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। बड़वानी में जो 52 गजा मंदिर है वो कहाँ स्थित है? इन्हीं पहाड़ियों में, चूलगिरी की पहाड़ियों में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन है, श्यामला और ईदगाह पहाड़ियां मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? श्यामला और ईदगाह पहाड़ियां। ऑप्शन देख लेते हैं। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर है भोपाल, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है कि श्यामला और ईदगाह पहाड़ियां कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं कि भोपाल में स्थित कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जो हमें याद रखना है, जो परीक्षा उपयोगी हो सकती हैं। श्यामला हिल्स, ईदगाह हिल्स, कटारा हिल्स, अरेरा हिल्स, नेवरी हिल्स। तो दोस्तों ईदगाह हिल्स और श्यामला हिल्स ये दोनों पहाड़ियां कहाँ हैं? भोपाल में स्थित हैं। आपको याद रखना है कि श्यामला हिल्स, ईदगाह हिल्स, कटारा हिल्स, अरेरा हिल्स, नेवरी हिल्स, ये सारे हिल्स कहाँ हैं? भोपाल में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में मौजूद है? ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्वांचल, अरावली, पीर पंजाल, विंध्य श्रृंखला। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों इसमें विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। तो दोस्तों जो विंध्याचल पर्वत है वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तृत है। इसके 3 भाग हैं। तो इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मध्य में इसके 3 भाग में विंध्य, भांडेर और विंध्याचल पर्वत हैं। तो भांडेर इसके जो है मध्य में है। यहाँ विंध्य श्रृंखला में चूने के भंडार पाए जाने के कारण सीमेंट उद्योगों का विकास हुआ है। तो दोस्तों विंध्य श्रृंखला में जहाँ जहाँ ये विंध्य श्रृंखला होगी वहाँ चूने का भंडार होगा और वहाँ सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। तो पूर्वांचल, अरावली और पीर पंजाल ये नहीं है, विंध्य श्रृंखला मध्य प्रदेश में मौजूद है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्धराज पर्वत या गृद्धराज पर्वत, गिद्धराज रहेगा ये गृद्धराज पर्वत लिखा रहेगा, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं, सतना, धार, अलीराजपुर, जबलपुर। और दोस्तों इसका राइट आंसर है सतना, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो दोस्तों ये पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराजनगर में स्थित है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि गिद्धराज पर्वत किस जिले में है? सतना। और सतना जिले के भी किस तहसील में? रामनगर। और रामनगर के किस नगर में? देवराजनगर में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सोन नदी के दक्षिण तथा नर्मदा ताप्ती के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन देख लेते हैं, कैमूर श्रेणी, भांडेर श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। तो कैमूर श्रेणी, भांडेर श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, इनमें से सोन नदी के दक्षिण, सोन नदी जो है उसके दक्षिण में और नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य में, नर्मदा और ताप्ती के मध्य में। तो दोस्तों ये है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इससे रिलेटेड सोन नदी के दक्षिण तथा नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य सतपुड़ा मैकल श्रेणी स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित महाकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक और छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी क्या है? बदरगढ़, जो कि कबीरधाम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। और सेकंड है मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही नहीं है, या कि दोनों सही है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एक या दो, यानी दोनों सही ऑप्शन है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा 28% प्राकृतिक भूभाग है। मालवा पठार के इंदौर उज्जैन क्षेत्र में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। मालवा पठार में दक्कन ट्रंप के आवर्तन से काली मिट्टी का आवृत है, यानी कि मालवा पठार के दक्कन ट्रंप का आवर्तन हुआ है और काली मिट्टी वहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और कल की वीडियो इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि कल हम स्टार्ट करेंगे नदी तंत्र एवं उससे रिलेटेड जो परियोजनाएं हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें।